सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है आपने देख ही लिया होगा कि हम घर बैठे ही अपना पासपोर्ट अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ, मैं आपको बताता जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने सबसे पहले ही गूगल क्रोम खोलना है, वहाँ पे लिखना है PASSPORT पासपोर्ट सेवा। जैसे आप पासपोर्ट सेवा लिखेंगे तो उसका पहले वाला लिंक ओपन होगा, आपने वो ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने कहीं नहीं जाना, सबसे यहाँ पे ऊपर जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। इसको ऊपर से कैंसिल करके न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे पासपोर्ट सेवा ऑलरेडी ऑप्शन क्लिक होगा, उस पर ही क्लिक करना है। उसके बाद अपना पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है। पासपोर्ट ऑफिस जैसे सिलेक्ट करने के उसके बाद अपना गिवन नेम देना है, जो कि आपका नाम होगा। गिवन नेम देने के बाद आपने यहाँ पे अपना सर नेम देना है, जो आपका सर नेम जैसे कास्ट या फिर कुछ सर नेम होता है वो आपने देना है। सर नेम लिखने के बाद आपने यहाँ पे अपनी DOB डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे मेल आईडी देनी है, ईमेल आईडी जो आपके पास होगी वो आपने देनी है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद ईमेल आईडी देने के बाद आपने यहाँ पे जो वहाँ पे ऑप्शन है कि क्या आपका ईमेल आईडी और जो लॉगिन है वो आप सेम ही रखना चाहते हैं। अगर यस रखना चाहते हैं तो उसको यस कीजिए, अगर नहीं तो उसको नो कीजिए। तो नो करने के बाद या फिर यस करने के बाद आपको वहाँ पे साथ में ऑप्शन होगा कि इसको अवेलेबिलिटी चेक कीजिए कि ये वाली मतलब जो आप लॉगिन लगा रहे हैं ये अवेलेबल है भी या नहीं है। तो उसको चेक करेंगे। उसके बाद नीचे आएगा कि लॉगिन अवेलेबल है, तो उसको आप वहीं पे रखेंगे, वही वाला। उसके बाद आप यहाँ पे क्रिएट न्यू पासवर्ड करेंगे। पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग सा लगाएंगे जो आपको याद रहे। पासवर्ड लगाने के बाद आपने कंफर्म पासवर्ड लगाना है। जैसे ही आप कंफर्म पासवर्ड लगाएंगे उसके बाद आपने क्वेश्चन हिंट, यानी कि अगर आप कभी पासवर्ड भूल जाएंगे तो वहाँ पे आप फॉरगेट करने के लिए आपको क्वेश्चन हिंट देना होगा, जो पहले आप यहाँ पे रखेंगे वो वाला हिंट क्वेश्चन लगाना है वहाँ पे। उसके बाद उसका आंसर लगाना है जो आप रखेंगे। तो उसके बाद आपने कैप्चा फिल करना है। तो इसी बीच अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या फिर आपको कोई इशू आ रहा हो कुछ फॉर्म भरने में या किसी भी रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप देखें। शुक्रिया। तो उसके बाद आपने यहाँ पे कैप्चा फिल करने के बाद आपने इसको सबमिट करना है। आंसर लिखने के बाद कैप्चा फिल करता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे यहाँ पे ये शो होगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो गई है। आपने जो ईमेल लगाई है उस ईमेल पे आपने जाना है। ईमेल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक मेल आया होगा पासपोर्ट सेवा रिगार्डिंग, कि आपका जो ईमेल है वो वेरिफिकेशन के लिए आया होगा, कि आपने जो ये ईमेल लगाया है इसकी वेरिफिकेशन आई होगी। तो यहाँ पे आपने इस पोर्टल पे जाना है। उसके बाद क्रोम पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने यूजर आईडी जो कि वही वाली या ईमेल या जो भी आपने रखा होगा वो यहाँ पे एंटर करनी है दोबारा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहीं पे लॉगिन करना है आपने यहीं पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद दोबारा से आपने लॉगिन आईडी लगानी है। लॉगिन आईडी लगाने के बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड लगाना है जो कि वहाँ पे आपने दिया होगा। पासवर्ड जैसे ही आप यहाँ पे लगाएंगे, पासवर्ड लगाने के बाद आपने यहाँ पे कैप्चा एंटर करना है। जैसे ही आप कैप्चा एंटर करेंगे, कैप्चा एंटर करने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ दूसरा वाला ऑप्शन जहाँ पे ऑलरेडी क्लिक हुआ है कि क्लिक फॉर फ्रेश पासपोर्ट, आपने फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे जाना है, डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे सबसे पहले अपनी स्टेट चूज करनी है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। स्टेट चूज करने के बाद आपने यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है।
जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज करेंगे उसके बाद ऑटोमेटिक न्यू विंडो आएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे फ्रेश पासपोर्ट आई है, री इशू है, मुझे फ्रेश है, मैं वही करूंगा। उसके बाद आपने नॉर्मली और 36 पेज पे करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना गिवन नेम दोबारा से देना है कि क्या नाम है, जो कि पासपोर्ट पे आएगा वो नाम देना है यहाँ पे एज पर आधार। और गिवन नेम देने के बाद सर नेम आपने यहाँ पे देना है। जैसे ही आप गिवन नेम देंगे उसके बाद सर नेम देंगे। सर नेम देने के बाद आपने यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि आपका कोई और नाम है तो वो भी आप बता सकते हैं, अगर नहीं तो नो। अगर आपने कभी नाम चेंज किया तो उसके लिए भी आप अगर यस करेंगे तो या नो, जो भी मतलब आपका है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है। डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद यहाँ पे आपने बर्थ इंडियन सिटीजनशिप जो आपकी है, मतलब वो क्या बाई बर्थ है, किसके रिलेटेड है, वही आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी स्टेट वगैरह लिखनी है। स्टेट लिखने के बाद आपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखनी है। उसके बाद आपने लिखना है कि आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, क्या है, तो वो लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने कुछ नहीं करना, आपने डायरेक्ट नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपने लिखना है कि एम्प्लॉयमेंट टाइप आप क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, स्टूडेंट हैं, क्या है, यहाँ पे आपने वो लिखना है। जैसे ही आप यहाँ पे स्टूडेंट, या फिर मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं वही लिखूंगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन अपनी लिखनी है। जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी, जैसे कि कोई ग्रेजुएट होता है, कोई 10th क्लास होता है, तो वो जो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं जो कि आपकी होगी। जैसे ही आप थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है, साइट इशू है। हाँ, उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी एजुकेशन लिखनी है। एजुकेशन लिखने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है कि एनआरआई कैटेगरी है या नहीं है, तो यस नो करना है। उसको हमने नो ही करना है, यस नहीं करना है उसको। उसके बाद अगर आपको कोई ये चेक करना है आप उसमें आते हैं या नहीं, ये इंस्ट्रक्शन है उसकी दी गई। उसके बाद हमने नो करना है यहाँ पे नॉन ईआरआई कैटेगरी। फिर विजिबल मार्क कुछ है आपको या नहीं है तो वो लिखना है। उसके बाद आधार नंबर इफ अवेलेबल अगर है तो वो लिख सकते हैं, अदरवाइज वो कुछ कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आपने डायरेक्ट नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपने यहाँ पे आई एग्री करना है। एग्री करने के बाद सेव माई डिटेल्स करके उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पे फैमिली डिटेल्स भरनी है। जैसे कि फादर नेम भरना है, फादर का फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम, और सर नेम नीचे भरना है। सर नेम हमने नीचे भरना है। सर नेम भरने के बाद हमने यहाँ पे मदर का गिवन नेम यहाँ पे भरना है। उसके बाद मदर का सर नेम हमने सेम नीचे भरना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई गार्डियन है तो आप गार्डियन भी भर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद सेव माई डिटेल्स पे करके उसके बाद आपने नेक्स्ट पे करना है। नेक्स्ट पे करने के बाद यहाँ पे आपने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, वहां पे आपने एड्रेस अपना देना है। अगर आपके पास कोई प्रेजेंट एड्रेस है आउट ऑफ इंडिया का तो वो भी है तो यस या नो करना है उसको। अगर है तो यस करना है। तो उसके बाद स्ट्रीट अपनी देनी है। स्ट्रीट देने के बाद आपने यहाँ पे अपनी विलेज देनी है। उसके बाद स्टेट कौन सी है वो देनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो देना है, फिर पुलिस स्टेशन देना है। पुलिस स्टेशन देने के बाद आपने यहाँ पे पिन कोड अपना देना है। पिन कोड देने के बाद आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपने यहाँ पे ईमेल आईडी अपनी देनी है। ईमेल आईडी देने के बाद आपने अपना परमानेंट एड्रेस जो है अगर अवेलेबल है यस करना है उसको। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है प्रेजेंट के साथ तो उसको यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। उसके बाद आपने सेव माई डिटेल्स करनी है। उसके बाद नेक्स्ट करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा, वहां पे आपने एक आपको एसएमएस आपके मोबाइल नंबर पे आएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए
अपनी फैमिली मेंबर या फिर जिसके का आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट देना चाहें दे सकते हैं, विद एड्रेस के साथ देना है। तो उसके पहले उनका नेम लिखना है जिसका आप देना चाहें, पहले उनका नाम लिखना है। उनका नाम लिखने के बाद आपने उनके फादर का नाम जैसे कैसे लिखना है, आपने नेम, फिर उसके बाद साथ में सन ऑफ, उनके फादर का नाम, फादर नाम के साथ आरओ कहाँ रहते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लिखना है, इतना लिख देना है टोटल। डिस्ट्रिक्ट लिखने तक उससे उतना ही लिखना है, उससे आगे नहीं लिखना है। डिस्ट्रिक्ट जैसे ही लिखेंगे उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे उनका फोन नंबर लिख देना है। ये एड्रेस तक पूरा देना है, नेम एंड एड्रेस। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए। जैसे ही आप एड्रेस पूरा लिख के उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है जो भी आप दें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए। मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे टेलीफोन नंबर अगर है तो या ईमेल आईडी देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज नो। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने बताना है कि कोई आपका सर्टिफिकेट होल्ड तो नहीं है, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद कोई प्रीवियस डिप्लोमा या तो नहीं डिटेल्स है उसकी अवेलेबल है या नहीं है, वहाँ पे आपने अपने हिसाब से देना है। उसके बाद पासपोर्ट के लिए अगर आपने कभी अप्लाई किया हो, इशू ना हुआ हो, उसके लिए यस या नो, अगर किया है या नहीं आया है उसके लिए यस या नो करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, उसके बाद सीधा आपने सेव माई डिटेल्स पे करके नेक्स्ट पे ले जाना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने देखना है अदर डिटेल्स में कि आपको कोई एफआईआर या कुछ ऐसे कोर्ट के विक्टिम वगैरह नहीं है, ऐसे ये फुल डिटेल्स चेक कर लेनी है किसमें आप यस है नो है उस हिसाब से। तो अदरवाइज तो ऐसे किसी को नहीं होता है तो वो नो ही करते हैं, ये सब में नो करना है। फिर अगर आपको कोई भी मतलब नहीं है या फिर मतलब कि आपका कहीं पे एफआईआर वगैरह नहीं लगा है, ऐसे जो भी इसको रीड करके आप नो पे क्लिक कर सकते हैं या जिस पे यस है तो उस पे कर सकते हैं। उसके बाद सेव माई डिटेल्स करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये पूरी फुल डिटेल आपकी शो होगी कि जो एक बार आपने इधर चेक कर लेना है कि आपका नाम जो एड्रेस वगैरह आया वो ओके है या नहीं। अगर ओके ओके करके इसको नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आपने यहाँ पे बताना है कि आप कौन सा देंगे। फिर प्रेजेंट एड्रेस के लिए आप क्या देंगे, यहाँ पे मैक्सिमम तो आधार कार्ड ही लगता है तो वो ही देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए बताएंगे आप कौन सा देना चाहेंगे डॉक्यूमेंट्स। तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन शो होंगे। ये साइट इशू की वजह से थोड़ा लेट हो रहा है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कौन सा आपको सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ, सर्टिफिकेट इशूड बाय रजिस्टर, डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ डिपार्टमेंट वगैरह वहां से हैं। तो हम नीचे जाके यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट जो कि स्कूल में मिलता है बोर्ड की तरफ से, वो वाला हम लगाएंगे। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस भी आप लगा सकते हैं, पैन कार्ड भी लगा सकते हैं, इलेक्शन कार्ड भी लगा सकते हैं। हम ये ट्रांसफर स्कूलिंग लीविंग मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लगाएंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और आप डिजी लॉकर के थ्रू भी इसको एसेस ग्रांट कर सकते हैं, उसके भी थ्रू भर सकते हैं। फिर सेव में डिटेल्स करके सबमिट फॉर्म करेंगे। सबमिट फॉर्म करने के बाद यहाँ पे हम प्लेस लिखेंगे कि कहाँ से हम इसको मतलब अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं अपने घर से कर रहा हूँ तो मैं अपने घर का एड्रेस लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पे एंड शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट, यानी कि पहले फी भरनी है उसके बाद शेड्यूल अपॉइंटमेंट करनी है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको शो होगा कि आपको डेट कब तक मिल जाएगी, अपॉइंटमेंट डेट स्लॉट बुक कब तक मिल जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे शो हो जाएगा पहले ही कि आपको फी कितनी भरनी है, नाम वगैरह आपका शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सामने ही आपको 14 की डेट अवेलेबल मिल रही है। उसके बाद पीएस के श्रीनगर करना है क्योंकि हमारा ऑफिस वही है। उसके बाद आपने यहाँ पे कैप्चा फिल करना है
कैप्चा फिल जैसे ही आप करेंगे, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा अवेलेबल 14/2 की आपको अवेलेबल दिखा रहा है कि वहाँ की आप ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करना है आपने यहाँ पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद आपको सामने डिटेल्स शो हो जाएगी। यहाँ पे अवेलेबिलिटी चेक करनी है, अपॉइंटमेंट डेट, जैसे कि ये 14, 15, 16, 19, 20 की डेट मिल रही है। पहले आपने यहाँ पे फी भरनी है। फी भरने के बाद आपने स्लॉट बुक करना है। यहाँ पे बुक एंड पे एंड बुक अपॉइंटमेंट करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है, उसके बाद सबमिट करना है और आप किसी भी थ्रू पेमेंट भर सकते हैं। तो जिसकी वजह से आपका ये जो पासपोर्ट है उसका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि सबमिट आप हो गया। फिर उसके बाद इसी डेट को आपको टाइमिंग चढ़ जाएगी कि आपने इतने बजे जाना है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट आपकी है। तो ऐसे किसी भी वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।